जय जय श्री राधे। एक बार की मैं आपको घटना बताऊं कि ठाकुर जी के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे थे, तो एक माता जी थी। वो माता जी प्रश्न करने लग गई। बिहारी जी का मंदिर था कि अरे यहाँ पर श्री राधा रानी का तो कोई विग्रह ही नहीं है। जैसे बरसाना जाओ तो ठाकुर जी का एक विग्रह होता है और राधा रानी का एक विग्रह होता है, दोनों की अपनी अपनी मूर्ति है। पर जैसे ही बिहारी जी में गई तो वहाँ तो केवल बिहारी जी, राधा रानी तो दिख ही नहीं रही। तो कहने लगी यहाँ तो राधा रानी है ही नहीं। तो हम लोगों से वो पूछने लग गई कि अरे राधा रानी का मंदिर कहाँ पर है, यहाँ पर बिहारी जी में तो दिख नहीं रही हैं। इसको हम समझ लेते हैं, हम लोग भी आते हैं। ये वृंदावन की अपनी एक रीति है, युगल पूजा करना, युगल विग्रह की आराधना करना। ये वृंदावन की एक अपनी पद्धति है, ये वृंदावनी पद्धति है। इसका भाव ये है कि देखो, राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। कि राधा कृष्ण हैं, कृष्ण ही राधा हैं। तो जैसे बाके बिहारी जी का स्वरूप देख रहे हैं तो बाके बिहारी जी ही राधा जी हैं, क्योंकि बाके बिहारी जी का पूरा नाम क्या है? श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ठाकुर जी पहले श्यामा है। हमारी जो ब्रज की परंपरा है उसमें स्वामिनी जू श्री राधिका जो प्रधान हैं। तो अगर देखें श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, बाके बिहारी जी का नाम। राधा वल्लभ जी में जाओगे तो राधा वल्लभ जी में भी राधा, राधा दामोदर जी, राधा मदन मोहन जी। कोई भी ठाकुर जी अगर आप वृंदावन में आके देखोगे, राधा जी पहले हैं, राधा रमण जी। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ही साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। और राधा रानी का जो स्वरूप है उसका जब प्राकट्य हुआ श्री हरदास जी के सामने, तो श्री ठाकुर जी और राधा रानी की रूप कांति को कोई देख ही नहीं पा रहा था। सबके नेत्र एकदम बंद हो पड़े। तब श्री हरदास जी ने प्रार्थना करी, आप दोनों युगल विग्रह बनकर प्रकट हो, जिसके अंदर श्री श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री ठाकुर जी के अंदर ही श्री राधा रानी विराजमान हो। इस प्रकार से शास्त्र में श्लोक भी मिलता है कि आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मस्ति राधिका। आत्मा राम कृष्ण की आत्मा कौन है? श्री राधिका रानी है। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि सबकी आत्मा परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण है। परंतु उन परमात्मा की भी आत्मा कौन है? वो श्री राधिका रानी है। तो इस प्रकार से हम बिहारी जी की छवि देख रहे हैं, वही श्री राधा जी हैं। अब दूसरी बात बिहारी जी के दर्शन करेंगे तो पास में देखेंगे ऐसे छोटा सा रखा होता है। वो क्या है? वो गुरु गादी है। वृंदावन की परंपरा में जो भी ठाकुर जी प्रकट हुए तो वो क्या हैं? गुरु गादी के संग आए हैं, गुरु की गद्दी। अब वो गुरु कौन है? वो गुरु हैं श्री राधा। श्री राधा जी का नाम वहाँ पर विराजित है। श्री बिहारी जी में जाएंगे तो देखेंगे ऊपर श्री ठाकुर जी हैं और यहाँ पर श्री राधा हैं। वो लेकिन उस रूप में नहीं है कि श्री ठाकुर जी के संग, वो गुरु रूप में विराजमान है। क्योंकि राधा कृष्ण तो बाके बिहारी जी हैं, वो राधा जी गुरु हैं श्री हरिदास जी की। अगर राधा वल्लभ जी में जाएंगे तो हरिवंश जी की गुरु कौन है? श्री राधा जी। अगर राधा रमण जी में जाएंगे तो उन परंपरा में भी मूल में कौन है? श्री राधा जी। तो इस प्रकार गुरु की गद्दी जो होती है, भगवान के संग गुरु की गद्दी भी होती है, उस गुरु गादी पर श्री राधा रानी विराजित रहती हैं। इस प्रकार अगर आप आए तो ब्रज में तो सर्वस्व राधा राधा ही है। इस राधा नाम की ही महिमा है। एक बार जो राधा नाम कह लेता है वो तो तर ही जाता है। तो भला ऐसी राधा रानी का दर्शन तो हमें अवश्य करना चाहिए और मन में भाव भी बनाएं। जैसे बिहारी जी को देख रहे हैं तो मन में भाव बनाएं कि जैसे गौर स्वरूप श्री राधिका रानी कैसी होंगी। इस प्रकार के अगर भाव बनाएंगे, सात्विक भाव का उदय होगा, तो अवश्य ही कुंज बिहारी हम पर कृपा करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।